वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से पुनः स्टार्ट कर रहा हूं अनोवा टेस्टिंग। ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके बेसिस पे हम लोग किसी भी चीज को टेस्टिंग करते हैं। और ये इनोवा टेस्ट अप्लाई कहाँ पे होता है तो हमेशा याद रखेंगे, जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी मीन को अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप। जब कोई मल्टीपल ग्रुप का मीन होता है वहां पे कंपेयर करते हैं क्या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मोर देन मल्टीपल ग्रुप ऑफ मीन, यानी कि जो मीन का मल्टीपल ग्रुप होता है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखते हैं कि क्या कुछ एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझेंगे पहले कि इसका फार्मूला, चूंकि ये थोड़ा सा इसका स्टेप थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंदी है, बट ये इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो हम लोग को स्टेप्स पे फोकस करनी है कि जब इनोवा टेस्ट को जब कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोज में से प्रैक्टिकल बताया था और मैंने ये भी बताया था कि आज मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ और उसके बाद मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे आऊंगा। फिर आज मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे आऊंगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पे आऊंगा। ईच एंड एवरी थ्योरेटिकल पोर्शन को मीनिंग पे आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। किस सिचुएशन में नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट करनी है और किस सिचुएशन में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करनी है। क्योंकि ये जो अनोवा टेस्टिंग है ये काफी स्टैटिस्टिकल मेथड का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ जो भी रिसर्च करता है, जो भी पीएचडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च के टॉपिक में इनोवा टेस्टिंग का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होती है, इसका रोल प्लेड है। तो इस तरह से अनोवा टेस्टिंग जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है हम लोगों को। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए स्टेप 1, पहले स्टेप वाइज हम लोग को चलनी है। स्टेप 1 में क्या कहता है, जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो स्टेप जो 1 होगी 1 में कहता है कैलकुलेट मीन ऑफ each ग्रुप। सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मीन का कैलकुलेशन करेंगे। जितने भी ग्रुप होगा उन सभी का हम लोग क्या करेंगे, मीन का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा एक्स बार इज इक्वल टू होती है जो भी नंबर होती है, डेटा जो भी सम ऑफ डेविएशन, ठीक है, अपॉन नंबर। इसका मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मीन कैसे कैलकुलेशन होती है शायद आप लोगों को पता होगा। उसके बाद क्या होती है, ग्रांड मीन का कैलकुलेशन होगा। ग्रांड मीन यानी कि सभी ग्रुप का मीन का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टेप 2 में कैलकुलेशन होती है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप। ठीक है, इसको एस बी से हम लोग डिनोट करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, जो भी ग्रुप के बीच है उसका सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, एसएसबी निकालते हैं। जैसे कि जो भी आपको मीन दिया रहेगा इच ग्रुप में से, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रांड मीन को लेस करते हैं। जब प्रैक्टिकल पे आएंगे तो पहले स्टेप पे फोकस करेंगे ताकि आप लोग को माइंड में कंसेप्ट बिल्ड होगा कि हम लोग को कौन कौन सा ऐसा आइटम है जिसको फाइंड आउट करनी है, ताकि स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग वहां पे चलेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में होती है सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, विदिन ग्रुप की बात करेंगे, यानी कि एस डब्ल्यू की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे स्टेप 4 में आएंगे। यहां पे हम निकालते हैं स्टेप 4 में एम एस बी। उसके बाद निकालते हैं एम एस डब्ल्यू। एम एस बी का कैलकुलेशन किस तरह से होता है वो देखेंगे, यहीं पे पहले लिखता हूं। एम एस बी मीन स्क्वायर
बिटवीन ग्रुप, मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप इसका मतलब होती है, ठीक है। अब इसका जब कैलकुलेशन होगा तो ये होगा एस एस बी अपॉन क्या होगा, अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यहां निकाला जाएगा k -1, ठीक है। मैं k का मतलब बताऊंगा, इसका मतलब क्या है। तो ये जो होगा k -1, इसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए यहां मैं लिखता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप जो होगा इसका फॉर्मूला होता है k -1, ठीक है। ये होती है बिटवीन ग्रुप, जहां पे कहता है वेयर k इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। k जो है नंबर ऑफ ग्रुप है, ठीक है। k क्या समझे, नंबर ऑफ ग्रुप है, जितना भी ग्रुप होगा उसमें से मैं इसको लेस करूंगा, ठीक है। उसके बाद होती है MSW, MSW इज इक्वल टू होगा SSW अपॉन N माइनस K, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे N माइनस K का भी मतलब होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम विदिन ग्रुप होती है। मतलब यहां पे देखेंगे N डिग्री ऑफ DF डिग्री ऑफ फ्रीडम विदिन ग्रुप, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है N माइनस K, जहां पर K का मतलब समझिए नंबर ऑफ ग्रुप होती है, और N का मतलब जो होती है N इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल तो आपको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ताकि हम लोग को पता चल सके कि जब एनोवा टेस्टिंग या एफ टेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो कौन कौन सी ऐसा स्टेप है जिसको हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए, यहां तक हम लोग स्टेप में आ गए, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इश्यू नहीं होनी चाहिए। अब अपने लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एफ का वैल्यू, ठीक ना। तो एफ मतलब एफ टेस्ट, तो एफ इज इक्वल टू होगा MSB अपॉन MSW, ठीक है। ये एफ का वैल्यू आएगा। अब हम लोग को क्या करनी पड़ती है, कंपेरिजन। ये स्टेप फिफ्थ हो गया, ये क्या समझे, स्टेप फिफ्थ में हो गया। अब अपने लोगों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है, डिसीजन आती है। स्टेप क्या होती है, स्टेप जो 6 होगा इसमें होती है डिसीजन। डिसीजन मतलब नल हाइपोथेसिस को हम लोग को एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, ठीक ना। तो हम लोग को देखिए क्या होते है, जो कैलकुलेशन करते हैं, ये जो एफ का वैल्यू आया, ठीक ना। एक हम लोग को दिया होता है ये क्या चीज दिया जाता है, क्रिटिकल वैल्यू, एफ वैल्यू दिया होता है, मतलब टेबल वैल्यू यानी कि कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक ना। मतलब एफ जो आया मेरा, एफ वैल्यू, ठीक ना, इज लेस देन, मतलब लेस देन, ठीक ना, किससे, ये होगा टेबल वैल्यू, ठीक ना। तो क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, नल हाइपोथेसिस होगा H0 को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। अगर ये F वैल्यू सिचुएशन ए मतलब 1, सिचुएशन बी जब मेरा F वैल्यू जो कंप्यूटर वैल्यू आया, F वैल्यू ग्रेटर देन होगा टेबल वैल्यू, ये आपको गिवन रहता है टेबल वैल्यू, ठीक ना। तो वहां पर क्या करेंगे, H0 नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू क्या होगा, रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट होगा। मतलब हल नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट का मतलब क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमेशा याद रखेंगे जब भी हम लोग डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन नल हाइपोथेसिस के ही बेसिस पे ली जाती है, या तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने का मतलब ये होती है देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ईच ग्रुप,
मतलब प्रत्येक ग्रुप में क्या है, किसी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं है। अगर उसे मैं रिजेक्ट करता हूं तो इसका मतलब ये होती है देयर इज एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एज ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप में से कम एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ डिफरेंस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन में क्या होती है, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाती है क्या डिफरेंस है या नहीं डिफरेंस है। तो मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल में एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, ठीक ना। एक छोटा सा, ये आप भूल जाएंगे कि वो सिर्फ एनोवा टेबल में ही अप्लाई होती है। मैं जो डिसीजन लेने का तरीका बताऊंगा, जो हाइपोथेसिस के बेसिस पे जो डिसीजन ली जाती है वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो एफ टेबल हो, ठीक ना, चाहे टी टेस्ट हो, एफ टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो या का स्क्वायर टेस्ट हो। तो उन सभी टेस्टेड में हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो किस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और किस सिचुएशन में रिजेक्ट करते हैं, थोड़ा मैं उस पर डिस्कस करूंगा। उसके बाद में प्रैक्टिकल पे आऊंगा। आज जो होगा, ये जो होगा वन शॉट वीडियो होगा, इनमें सारा इनोवा टेबल को मैं क्लियर करवाऊंगा। साथ ही साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के भी बारे में बता रहा हूं कि कब हम लोग को क्या करनी है, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करनी है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पहले समझेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होती है, ये स्टेप यहीं तक होती है एनोवा के बारे में। हम मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो इसमें कीवर्ड आया, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, तो देखिए ये जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, परिकल्पना। हम कल्पना कर रहे हैं, किसी भी चीज को टेस्टिंग कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो देखिए कैसे अप्लाई होती है। तो हाइपोथेसिस का है क्या है, टेंटेटिव क्या है, एक एजम्पशन है, एक माना गया एजम्पशन है कि मैं जो मान के चल रहा हूं, या क्या ये सही होगा, ऐसा ही होगा, या क्या इससे कुछ डिफरेंस हो सकती है। तो ये क्या समझे, सिंपल समझेंगे कि हाइपोथेसिस एक प्रकार की क्या है, एजम्पशन है। ये एजम्पशन है, ये एक प्रकार के कुछ नहीं, देयर इज नथिंग बट ओनली इट इज एजम्पशन। ये कोई दूसरी चीज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन है। अब देखेंगे ये जो हाइपोथेसिस होती है ये दो प्रकार की होगी, ठीक है। एक होती है नल हाइपोथेसिस, नल हाइपो का मतलब समझेंगे हाइपोथेसिस। एक होती है दूसरा अल्टरनेट हाइपो मतलब हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 से हम लोग डिनोट करते हैं। यू आर श्योर। तो देखिए अब समझेंगे क्या है नल हाइपोथेसिस और क्या है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। देखिए नल हाइपोथेसिस सिर्फ ये जो इंगित ये और ये सिर्फ बताती है, नल हाइपोथेसिस ये इंगित करती है कि नो, क्या समझे, सिंपल समझेंगे नो। इसका मतलब बताऊं, नो का मतलब यहाँ बहुत बड़ा मीनिंग है। नो का मतलब ये समझेंगे, ठीक ना, यहां पे होती है नो। अब थोड़ा और स्टेप आएगा तो नो डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। यहां पे इसका मतलब होता है डिफरेंस। अब थोड़ा सा समझेंगे इन दोनों में डिफरेंस का है। मतलब जो मेरा एजम्पशन है उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो इंपैक्ट, देयर इज नो रिलेशन। जहां पे भी नो शब्द की प्रयोग होगा वहां पे हम लोग क्या समझते हैं, नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है। क्या, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, देयर इज नो इंपैक्ट, देयर इज नो एसोसिएट, देयर इज नो एग्जिस्टेंस, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट। इन सभी चीजों को नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा, नो शब्द जैसे आया तो उसको हम लोग समझेंगे नल हाइपोथेसिस। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा नो का मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई फार्मा कंपनी है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल है, मैंने फार्मा शॉर्टकट में लिखवा रहा। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो मेडिसिन को रिसर्च कर रहा है। सपोज दैट कि अभी जो है हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसा है, ठीक ना, फार्मा कंपनी जिन्होंने की पैरासीटामोल बना रखा है, दवा मेडिसिन जो फीवर के लिए आती है या पेन के लिए, पेन किलर या मेडिसिन मतलब फीवर के लिए पैरासीटामोल, बहुत सारे ब्रांड को पैरासीटामोल आती है, ठीक है। एकदम समझेंगे बारीकी से, ये थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि ये रिसर्च में अप्लाई होती है। जब तक इनोवा टेस्टिंग के बारे में नहीं जानेंगे रिसर्च अच्छे तरीका से हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कोई फार्मा कंपनी है, ठीक है,
और अभी एग्जिस्टेंस में पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल मेडिसिन है। बहुत सारे ये ब्रांड की कंपनी आती है पैरासिटामोल। जैसे आप मार्केट में जाओगे तो फीवर होता है या दर्द होता है, देखिए सिंपल क्रोसिन टैबलेट आती है पैरासिटामोल में, मेटासिन टैबलेट आती है पैरासिटामोल में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड का है, मेटासिन है, क्रोसिन है, डोलो टैबलेट है, ठीक है, पारा करके आती है, कालपोल टैबलेट है, बहुत सारे ऐसा टैबलेट है ब्रांड के जो आती है, लेकिन सब है पैरासिटामोल ही है, बट ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन रिसेंट में कोई फार्मा कंपनी ने पैरासिटामोल को रिसर्च किया और उन्होंने ये एजम्पशन लिया, एज्यूम किया कि मैंने जो पैरासिटामोल इस बार जो रिसर्च करी है वो पहले की अपेक्षा मोर एंड मोर इफेक्टिव है। मतलब कि पहले से जो एग्जिस्ट में जो पैरासिटामोल मार्केट में चल रही है उससे ज्यादा प्रभावशील है। वो ये मान करके बनाया, क्योंकि जैसे जैसे अपडेट होती है तो निगेटिव फैक्टर को हटा करके रिसर्च किया जाता है। क्योंकि जब रिसर्च होगा नया तो क्या सोचेगा, उसका ये एजम्पशन होगा कि पैरासिटामोल जब कोई डिजीज में जब डॉक्टर देता है तो क्या उसका साइड इफेक्ट है, यदि किसी प्रकार के साइड इफेक्ट है तो उसको हटा करके वो कोशिश करता है मैं रिसर्च करूं ताकि पहले जो एग्जिस्टेंस में उससे ज्यादा वो इफेक्टिव हो, मतलब मोर एंड मोर इफेक्टिव हो। इसलिए देखिए वो क्या किया, सपोज दैट कि अभी जो प्रोजेक्ट में पैरासिटामोल है, ठीक ना, ये सपोज दैट 50% जो है वो काम कर रही है डिजीज में। जब कोई डॉक्टर देती है तो पैरासिटामोल 50% काम करती है। लेकिन वो जो एजम्पशन लेके चल रहा है, जो अभी न्यू मेडिसिन का रिसर्च किया उन्होंने, तो क्या बोला कि उन्होंने बोला मोर एंड मोर इफेक्टिव है। इसका मतलब मोर का मतलब क्या होगा, 50 से ज्यादा वो काम करेगा, उसका ये एजम्पशन रहा। उन्होंने ये माना और उन्होंने मेडिसिन को रिसर्च कर डाला। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये मार्केट में जब इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाएगा तो हो सकता है कि 50% पहले से जो पैरासिटामोल इफेक्टिव था वो अभी भी हो सकता है, तो या तो 50% होगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल होगा, मतलब इक्वल की साइन, ठीक ना, मतलब एज इक्वल कितना होगा 50%, ठीक है, 50% ही कारगर होगा। या मार्केट में जब ये आएगी तो हो सकता है मोर देन होगा 50 या लेस देन भी हो सकता है। मतलब ये कि 50% एग्जैक्ट यदि वो काम नहीं करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो 50 से ज्यादा है या 50 से कम है। तो यही देखिए यहीं पर छुपा हुआ है नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ, नो डिफरेंस। तो देखिए जब ये इक्वल होगा 50% ही काम करेगा तो वहां पे क्या होगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस पैरासिटामोल एंड करेंट पैरासिटामोल। तो वहां पे क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग को डिसीजन लेनी है। यदि क्या हुआ, ये 50% से एबव चला गया, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगा 50% से एबव चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि नल हाइपोथेसिस को हम लोग को क्या कर देनी है, क्या करनी है, एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर ये क्या समझे, प्रेजेंट जो पैरासिटामोल, न्यू पैरासिटामोल इज अ मोर एंड मोर एसोसिएट बिटवीन एग्जिस्टिंग पैरासिटामोल। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे नो की बात नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नल हाइपोथेसिस को क्या करनी है, रिजेक्ट कर देनी है। तो ऑटोमेटिक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि देखिए यहां पर कहता है डिफरेंस है, ठीक ना, देयर इज ए मोर एंड मोर इफेक्टिव पैरासिटामोल देन ओल्ड पैरासिटामोल। मतलब ओल्ड की अपेक्षा वो क्या है, मोर इफेक्टिव है। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी कि नल हाइपोथेसिस हम लोग किसको बोलते हैं और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम लोग क्या करते हैं, H1 से डिनोट, H0 से डिनोट करते हैं और H1 से ये करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मार्केट में एक सर्वे हो रहा, एग्जांपल के तौर पे जैसे काय स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे, तो काय स्क्वायर टेस्ट कहां पे अप्लाई होती है, तो जहां पे हम लोग उसको नंबरिंग नहीं कर सकते, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट में माप सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक रिसर्चर हूं, मैं किसी चीज पे रिसर्च करना चाहता हूं एक स्टूडेंट के बारे में कि ये मेरा एजम्पशन है
कि जो फैमिली बिग फैमिली है, जो रिच फैमिली है, उसका स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट होगा। अब मुझे इस चीज को साबित करनी है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या कि डोमेस्टिक जो मेरा जो फैमिली का जो क्या होती है, जो रिच फैमिली होता है, क्या उसका स्टूडेंट, क्या उसका बच्चे मोर इंटेलिजेंट होता है कि नहीं है। अगर होता है तो क्या होगा, मुझे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देनी है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर एक ही होता है, सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट। जो उसको एक्सेप्ट किया, इसका मतलब अल्टरनेट रिजेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिक अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया। जो कि दो चीजें हैं, दो में से मैं, ये दो उंगली है, मैं एक को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब इसको मैंने रिजेक्ट किया। यदि मैं इसको रिजेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिक ये एक्सेप्ट हुआ, इसका मतलब ये हुआ। जैसे मानकर चलिए, सपोज दैट इस क्लासरूम में अगर राम और श्याम आएगा, कहेगा मे आई कम इन सर, मैं राम को अनुमति दूंगा कि यस कम इन, राम को, इसका मतलब श्याम को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं राम को कहता तुम नहीं आ सकते हो, इसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि श्याम तुम आ सकते हो। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो हम लोग को कुछ इस तरह से हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करनी पड़ती है। और इनोवा टेस्ट मतलब एफ टेस्ट, आपको पता होगा कि जब हाइपोथेसिस में टेस्टिंग की जाती है तो रिसर्चर यहाँ पर कुछ ऐसे चीज है उस पर टेस्ट करता है। कौन कौन से ऐसे टेस्टिंग है, तो देखिए, एक होता है आपको काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट होती है, ठीक है। दूसरा होगा टी टेस्ट होगा। तीसरा होगा एफ टेस्ट होगा, और एक होती है जेड टेस्ट होती है, ठीक है। ये चार प्रकार की टेस्टिंग होती है। खासतौर पे काई स्क्वायर टेस्ट वहां पे अप्लाई किया जाता है जहां पे डेटा को हम लोग नंबर में कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट की वजह से, किसी का ऑनेस्टी है, ठीक ना, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ये क्या है, का स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक ना। नॉन पैरामेट्रिक में आपको कौन कौन सी आती है टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, स्पियर्समैन का रैंक, कोरिलेशन, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या चीज, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा ताकि इनोवा टेस्टिंग को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो आप लोगों को पता चल सकेगा। तो देखेंगे, मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया है। अब इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग को समझना ये है कि हम लोग इसका कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो चलते हैं, अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कैलकुलेट मीन ऑफ एच ग्रुप। एच ग्रुप को हम अपने लोग को मीन का कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, इसको मैं ए बी सी, तो एक्स ए दूंगा, क्या एक्स बार ए, ताकि पता चल सके। तो क्या होगा, 5 + 6 + 4, 3 है तो 3 से मैं डिवाइड करूंगा। एवरेज मीन का मतलब कितना होगा, 5 6 11 4 15, ये हो जाएगा 5 होगा। एक्स बार बी, ठीक है, ये होगा आपको 5 + 4 + 6, ठीक, +/3, क्या होगा, 5 + 15, ये भी होगा 5, ठीक है। एक्स बार सी इज इक्वल टू कितना होगा, 3 + 9 + 6/3 इज इक्वल टू 18, तो 36 18 6 हो गया। अब अपने लोग को निकालना क्या चाहिए, ग्रांड मीन, ठीक ना। एक्स बार जी, ये क्या होगा, ग्रांड मीन, ठीक है। एक्स बार जी मैंने दिया, ठीक है। इन तीनों का 5 + 5 + 6/3 इज इक्वल टू कितना होगा, 10 16, 16 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, कितना होगा, 5 × 3 = 15, ठीक है ना, 0.333। ये रहा आपको एक्स बार ग्रांड मीन आ गया, ठीक है। अब अपने लोग को क्या करनी है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप एस एस बी। तो देखिए, एस एस बी इज इक्वल टू कितना होगा, वो देखिए, एस एस बी जितने भी ग्रुप हैं, जैसे अब यहां पे ये भी देखनी है अपने लोग को, ये नंबर ऑफ ये आइटम कितना है, तो 4 है, ठीक ना, 4 नहीं 3 है, 1 2 3 है, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई, ग्रुप कितना है, 1 2 3, 3 है, 1 2 3, 3 से मैं मल्टीप्लाई भी करके चलूंगा, 3 × जो इसका मीन आया
5 माइनस ये 5 का स्क्वायर, इसको मैं 5 ही लेता हूं ताकि पॉइंट में आए, ठीक है, इसलिए मैं इसको इग्नोर करता हूं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं और 5 ताकि आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस ये क्या है 5 है, 5 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 3 है, ये प्लस क्या है 6 माइनस 5 का स्क्वायर 3 इंटू 6 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो एस बी इज इक्वल टू 5 है 5 जीरो, ये जीरो, इसका वैल्यू जीरो आएगा, प्लस इसका भी वैल्यू जीरो आएगा, प्लस ये हो जाएगा एक का स्क्वायर एक को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, यानी कि एस एस बी कितना आ गया आपको 3, ये निकल गया। अब अपने लोग को निकालना है क्या चीज, एस एस डब्ल्यू, सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप, इस ग्रुप का हम लोग को इसी तरह कैलकुलेशन करनी है, ठीक ना। तो देखिए एस एस डब्ल्यू, ठीक ना। तो एस डब्ल्यू ग्रुप ए का निकलेगा पहले, ठीक ना, पर देखिए 5 माइनस का कितना मीन है 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखेंगे कितना होगा, ये तो वैल्यू जीरो होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे -4 में से 5 गया तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2, ये हो जाएगा आपको 2। उसके बाद एस डब्ल्यू बी इज इक्वल टू, इसमें से आएंगे 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस कितना है 4 है, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस कितना है 6 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखेंगे कितना होगा, ये तो जीरो होगा वैल्यू, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ 1, तो ये भी 2 हो जाएगा। पहले मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ क्या नीचे तक दिखाई दे रही है, हाँ सर दिखाई तो दे रही है, अब इसके अलावा तो दिखाई देगा नहीं, तो थोड़ा सा मैं कैमरा को ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह निकालना है इसको, एस डब्ल्यू सी इज इक्वल टू 3 माइनस कितना इसका 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस कितना है 6 माइनस 6 का स्क्वायर, इसका वैल्यू देखें कितना होगा, 3 में से 6 गया तो -3, 3 क्या 9 और ये भी हो जाएगा 9, तो 9 9 18, ये तो जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू, ये आ गया, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। इधर मैं मिटा देता हूं, मैं समझ के चलता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, और नोट भी कर लिए होंगे। अब अपने लोग को देखिए कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो देखिए। अब एस डब्ल्यू जो है उन सभी को मुझे ऐड करना है, एस डब्ल्यू एस 1 2 3 को ऐड कर देना है, तो कितना होगा 2 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना होगा 20 2 22, ठीक है। एस डब्ल्यू अपने लोग को निकल गया 22 में, एस डब्ल्यू ए एस डब्ल्यू बी एस डब्ल्यू सी इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये निकल के आ गया एस डब्ल्यू। अब मुझे क्या निकलना है, एम एस बी इज इक्वल टू होता है एस बी अपॉन के -1, के का मतलब नंबर ऑफ ग्रुप कितना 3 ग्रुप है, तो यहां पर 3 ग्रुप, एस एस बी आपको कितना निकल के आया था वो देखिए, एस एस बी का कैलकुलेशन किया तो मैंने 3, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ग्रुप 3 है और -1 इज इक्वल टू 2, तो 3 में 2 से डिवाइड देंगे कितना होगा 1.5 आएगा, यह निकल के
अब अपने लोग को निकालना है एम एस डब्ल्यू इज इक्वल टू एस एस डब्ल्यू अपॉन एन माइनस के। एस एस डब्ल्यू अपने लोग को कितना है 22 अपॉन एन का वैल्यू कितना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3 ग्रुप है और तीनों में 3 ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब 3 या 9, यहाँ पे 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है, के का वैल्यू ग्रुप 3 है इज इक्वल टू कितना होगा 22। 9 में से 3 का तो 6, मैं 22 में मैं डिवाइड करूंगा कितना से 6 से 22 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3.666। इसको मैं बोलूंगा 3.67। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब अपने लोगों को क्या निकालना है एफ वैल्यू, मतलब इनोवा टेस्ट, उसी को बोला जाता है एफ। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम एस बी अपॉन एम एस डब्ल्यू। तो एफ इज इक्वल टू कितना होगा एम एस बी आपके सामने में है 1.5 अपॉन 3.67 इज इक्वल टू कितना होगा 1.5 अपॉन 3.67, ये हो जाएगा 0.0408087। ये आपको निकल के आ गया एफ का वैल्यू। और मेरा टेबल वैल्यू जो है 0.5 है। 85% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में मेरा क्या है जो टेबल वैल्यू 0.5 है वो आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे 0.5 से कम है इसलिए एक्सेप्ट। तो क्या लिखेंगे, ठीक ना, एफ यहाँ पे लिखेंगे डिसीजन में जाएंगे। डिसीजंस में क्या होगा, ये होगा डिसीजन एफ वैल्यू इज लेस देन ठीक ना टेबल वैल्यू शो नल हाइपोथेसिस अर्थात H0 will be accepted। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। ये लास्ट में आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या समझे कि इनोवा टेबल का टेस्टिंग होती है, इनोवा टेस्ट क्या है उसके बारे में समझे, और इनोवा का कैलकुलेशन किस तरह होते है वो समझे, और हाइपोथेसिस किस सिचुएशन में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करनी और रिजेक्ट करनी, इन तमाम चीजों को हमने समझा। आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।